हेलो फ्रेंड, आज हम लोग साइंस के मिसलिनियस टॉपिक को कवर करेंगे। ये सीरीज 2 है। इसके अंदर हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन और इसके आंसर को देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस ईंधन का प्रयोग किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो ये हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। इसका हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है सड़कों पर। उसके बाद फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग किया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग 47% होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? PEM का फुल फॉर्म क्या है? तो PEM का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो जल का क्वथनांक इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। इसके बाद एक पॉइंट को इसको देखते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन, एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। इसमें जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं मच्छर रोधी कॉइल में, तो ये एक बीजीय पौधों से प्राप्त किया जाता है। उसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का प्रमुख संगठनों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम का द्वितीय संगठनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन है? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। उसके बाद हम लोग सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो सीमेंट है कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पसीना रोधी उत्पाद में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एल्युमिनियम यौगिक उपस्थित होता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली के निर्माण के लिए अमरूद का फल को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व क्या है? इसको जानेंगे। पहला क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा है कैल्शियम। तीसरा है ऑक्सीजन। फिर है मैंगनीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेन और क्लोरीन है। ये क्या है? पादपों की वृद्धि के हेतु आवश्यक पोषक तत्व है। उसका साबुन निर्माण की विधि क्या है? साबुन निर्माण की विधि साबुनीकरण सैपोनिफिकेशन है। वायु का अकर्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। वायु का अकर्बनिक गैसीय पदार्थ कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता सीटेंस संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हम लोगों ने देखा इसके अंदर 10 से 15 पॉइंट देखा और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सीरीज लाने वाले हैं लेक्चर 3। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।